आज का टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का संतत वितरण और चार्ज डेंसिटी। तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो मान लीजिए किसी सरफेस पर, सपोज दैट कि यह बुक है, इस पर चार्ज एक समान रूप से फैला हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तब हम लोग कहेंगे इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सरफेस है। अगर इसके यूनिट सरफेस पर जो चार्ज होगा, अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज एक समान रूप से फैला है, इसको कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इसके यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा उसको कहेंगे चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे? चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, इसके बारे में लिख लीजिए। हम लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसमें अभी कैलकुलेशन नहीं है। इफ सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली on a body, then it is called continuous charge distribution. Charge डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आवेश किसी वस्तु पर एक समान रूप से फैला हो, एक समान रूप से फैला हो, तब इसे संतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी वस्तु पर एक समान रूप से हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम लोग कहेंगे उसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले नोट कर लीजिए इसको। इसमें पहला पॉइंट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश वितरण तथा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, क्या है? इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड on distributed uniformly
यूनिफॉर्मली ऑन ए वायर, अगर किसी तार पर, ये पेन तो मोटा हो गया, ठीक है, इसमें मोटाई भी हो गई, लेकिन मोटाई नहीं रहनी चाहिए। मोटाई क्या है, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। इसमें केवल लेंथ होना चाहिए। बहुत पतला तार जिसके लेंथ के कंपेयर में, लेंथ की तुलना में उसकी मोटाई, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल हो, ठीक है, वैसे तार पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम लोग कहेंगे उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑन ए वायर। देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। The amount of charge per unit length is called linear charge density. It is denoted by lambda. क्या कहेंगे इसको, लेमडा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एक लाइन और लिख देते हैं। If Q charge is distributed on a wire of length L uniformly, then linear charge density क्या होगा, लेमडा इक्वल टू Q बाई एल। क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू Q बाई एल। जैसे मान लीजिए पतला तार है, इसका लेंथ है L, पतला तार है, याद ध्यान दीजिए, ये एक पतला तार है जिसका लेंथ है L, इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। क्या है, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, Q बाई एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर मान लीजिए इस एल का छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा कंपोनेंट डीएल है। एल के छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, छोटे पार्ट को क्या हम लोग डिनोट करेंगे, डीएल से। उसी तरह से जैसे 11th में कैलकुलस में हम बताए थे, एक्स के छोटे भाग को क्या क्या लिखते हैं, डीएक्स, वाई के छोटे भाग को क्या लिखते हैं, डीवाई। उसी तरह एल का छोटा भाग क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, और क्यू का छोटा भाग क्या हो जाएगा, डीक्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू बाई एल का जो रेशियो रहेगा
वही रेशियो अगर हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा कर दें तो भी, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, जिसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो प्रत्येक छोटे टुकड़े पर चार्ज का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा, और रेशियो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो आप इसको लेमडा इक्वल टू dq बटा dl भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू dq बटा dl। अगर समान लेंथ का टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा dl रख दें तो उस पर चार्ज का अमाउंट क्या होगा, वह भी इक्वल आएगा। जब चार्ज का अमाउंट इक्वल आएगा, लेंथ इक्वल है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, जो रेशियो q बाई एल होगा वही रेशियो dq बाई dl भी होगा। आई बात समझ में? अगर रेशियो नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम लेमडा इक्वल टू लिखते हैं x बाई वाई, ठीक है, 100 टाइम्स कर दिए, 100x बाई 100y, ठीक है, यह l हो गया, यह q हो गया। 100x को q मानिए, 100y को l मानिए, तब इसका 100 टाइम्स छोटा हो गया y, यानी यह dl हो गया, और इसका 100 टाइम्स छोटा हो गया x, यानी यह dq हो गया। तो रेशियो इक्वल हुआ कि नहीं? अगर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है प्रत्येक पार्ट पर तो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। हिंदी में भी लिख दिए हैं, जिनको हिंदी में नोट करना है नोट कर लीजिए, सेम चीज। अब है, मान लीजिए कि यह वायर है जिस पर ये कोई तार है, पतला तार, जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, जहां पर कोई चार्ज है Q0, इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी आवेश Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई आर स्क्वायर। Q0 बाई आर स्क्वायर, लेकिन Q था, ऐसा करते हैं, Q की यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की यहां पर लिख देंगे लेमडा L बाई आर स्क्वायर। Q की यहां पर क्या लिख देंगे, लेमडा L बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां वेयर लेमडा इक्वल टू क्या है, Q बाई L है, ये L लेंथ है, ये L लेंथ है। लेमडा इक्वल टू क्या है, Q बाई L है, तो Q क्या हो जाएगा, लेमडा L हो जाएगा। ठीक है,
इसी चीज को आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डीएफ। एफ छोटा फोर्स हो गया, इसको इंटीग्रेट किया गया तो टोटल फोर्स एफ हो गया। तो डीएफ की जगह पर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और एफ बराबर इंटीग्रेशन डीएफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, अंदर में आर स्क्वायर को भी आप बाहर निकाल सकते हैं। अंदर में आप लिखिएगा, एक मिनट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो उसको बाहर निकालिएगा। डी क्यू के जगह पर लिखेंगे लेमडा डीएल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सिंस लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डीएल, तो डी क्यू क्या हो जाएगा? लेमडा डीएल हो जाएगा। अगर यहां पर इसको हम लोग डी क्यू कर दें, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को यहां पर डी क्यू लिख दें, और लेंथ को क्या करेंगे? डीएल लिखेंगे। ये छोटा लेंथ डीएल हो गया, जिस पर डी क्यू चार्ज हो गया। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार, जैसा नीड हो, जैसा आवश्यक हो, वैसा हम लोग इसका यूज करेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसा भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। और एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या बताए थे E के लिए फॉर्मूला? Q बाई आर स्क्वायर। इसमें Q नॉट नहीं रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा? किसी पॉइंट P पर, ये डिस्टेंस R हो गया, यहां पर क्या होगा? Q के यहां पर लेमडा L हो गया। उसी तरह इसमें भी ये केवल Q नॉट नहीं रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। केवल Q नॉट नहीं रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। फॉर्मूला क्या बताए थे? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तो डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। If some amount of charge is uniformly distributed on surface of a body, then it is called surface charge distribution. And the amount of charge on unit area of the surface of the body is called surface charge density. इसी बात को मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए।
the charge is distributed uniformly on the surface of a body, then it is called surface charge distribution. The charge per unit area of the charged surface is called surface charge density. It is denoted by सिग्मा. सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से? सिग्मा से. सपोज दैट यह कोई सरफेस है जिस पर सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ए एरिया पर, some amount of charge q is distributed uniformly on area A of a surface of a body, then surface charge density क्या हो जाएगा? q by A हो जाएगा. If charge q is uniformly distributed on area A of surface of a body, then surface charge density क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू, दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो क्यू बाई ए कीजिएगा और नहीं तो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए. डी ए क्या है? स्मॉल एरिया हो गया. डी क्यू क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया. अगर यह एरिया ए जो है छोटे छोटे एरिया में बांट दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो एक टुकड़ा का एरिया क्या होगा? डी होगा. उस पर कितना चार्ज हो गया? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू हो गया. लेकिन चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए प्रत्येक छोटे कंपोनेंट पर, प्रत्येक छोटे एरिया पर क्या होगा? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा और रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. इसलिए आप सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए भी लिख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार डी क्यू बाई डी ए भी लिख सकते हैं. समझ में आई बात? इसको नोट कीजिए. हिंदी में सेम चीज लिख दिए हैं. जिनको हिंदी में नोट करना है हिंदी में नोट कर लीजिए. Now force on a charge due to surface charge distribution. Surface charge distribution क्षेत्रीय आवेश वितरण के कारण किसी आवेश
पर बल, मान लीजिए यह कोई सरफेस है, एरिया ए का जिससे r डिस्टेंस पर कोई चार्ज Q नॉट है, जिससे r डिस्टेंस पर कोई चार्ज Q नॉट है, अगर इसके स्मॉल एरिया dA पर dQ चार्ज है, स्मॉल एरिया dA पर dQ चार्ज है, तो उस dQ के कारण कितना फोर्स लगेगा, dF इक्वल टू 1/4 पाई स्मॉल dQ Q नॉट बाई आर स्क्वायर। उस dQ के कारण कितना फोर्स लगेगा, dQ Q नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल एरिया के कारण, टोटल चार्ज सरफेस के कारण कितना फोर्स लगेगा, इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल चार्ज सरफेस का कितना फोर्स लगेगा, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dQ के जगह पर क्या लिखेंगे, लेमडा dA, dQ के जगह पर क्या लिखेंगे, लेमडा dA बाई आर स्क्वायर, वेयर सिग्मा इक्वल टू dQ बाई dA, वेयर सिग्मा इक्वल टू dQ बाई dA। तो dQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा dA, dQ की जगह पर क्या लिख दिए, सिग्मा dA लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया। उसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E dE, इसमें क्या रहेगा, Q नॉट नहीं रहेगा। याद है E इक्वल टू क्या बताए थे, E इक्वल टू बताए थे F बाई Q नॉट। तो क्या है, E में Q नॉट नहीं है, Q नॉट तो डिवाइड हो जाता है, Q नॉट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। पीछे का याद रखना होगा, पीछे का क्या करिएगा, याद रखिएगा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q यहां पर हम बताए थे, एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, लेकिन बार बार यह नहीं चलेगा, याद रखना पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर बाई Q नॉट, बाई Q नॉट होगा तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, बचेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो वही Q बाई आर स्क्वायर के जगह पर क्या है, Q के जगह पर क्या है, यहाँ dQ है, dQ बाई आर स्क्वायर है, इसमें Q नॉट क्या है, नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में Q नॉट नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिए ऐसे, ये केवल Q नॉट नहीं रहेगा। इसको साइड में लिखिएगा, पहले आपको बता चुके हैं ये सब चीज, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, केवल आपके समझने के लिए। चलिए इसको नोट कीजिए। तीसरा पॉइंट है, तीसरा और लास्ट पॉइंट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
and volume charge density. If some amount of charge is distributed uniformly on whole volume of a body, तो ऐसे वॉल्यूम को हम दिखा रहे हैं. ये स्फेरिकल भी हो सकता है, हम क्यूब दिखा रहे हैं. ठीक है, वॉल्यूम को हम क्यूब के फॉर्म में दिखा रहे हैं. स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है. ठीक है, इस पर यूनिफॉर्मली, इसको सॉलिड ही बना देते हैं. इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग कहेंगे इसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इफ सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन होल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण कहेंगे. और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इट इज डिनोटेड बाय रो. डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट किए थे. डेंसिटी को क्या किए थे? रो से डिनोट किए थे. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी को रो से डिनोट किए थे. तो यहां भी पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज है उसको भी हम लोग क्या करेंगे? रो से ही डिनोट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए. इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली on whole volume of a body, then it is called volume charge distribution. ठीक है, the charge per unit volume of a charge body is called volume charge density. It's called volume charge density. It is denoted by रो. किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं? रो से. इफ चार्ज Q is distributed on volume V, एक मिनट, is distributed uniformly on volume V of a body, then volume charge density क्या लिखेंगे हम लोग? रो इक्वल टू क्यू बाई भी. क्यू बाई भी लिख सकते हैं. और अगर स्मॉल वॉल्यूम पर छोटा छोटा टुकड़ा कर दीजिएगा, छोटा हो जाएगा. स्मॉल वॉल्यूम डी भी, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू,
तो डीवी वॉल्यूम पर अगर डीक्यू चार्ज है तो वह रेशियो क्या है, इक्वल होगा, यानी डीक्यू बाई डीवी भी लिख सकते हैं, क्यू बाई वी भी लिख सकते हैं। जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा लिखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।